नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और ये जो आपको हम ज़मीन दिखाने के लिए आए हुए यहाँ पर दिखा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, ये 17 एकड़ का लैंड है। आप देखें, ये इसको मैं जूम कर रहा हूँ। इस ज़मीन के आसपास का एरिया देखें आप मैप के माध्यम से, पूरा खेती वाला लैंड है। ये पूरा ये ज़मीन भी खेती की ही है और ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये पूरी ज़मीन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा इसका फ्रंट है सरकारी रास्ते पर। इसका मैप इस तरह से आएगा। उम्दा ज़मीन है, अच्छी, सामने से तो बहुत ही बढ़िया नज़र आ रही है हमें। ये इस तरह से गया हुआ अंदर। अभी हम सड़क पे खड़े हैं। अब हम अंदर चल के ज़मीन की स्थिति बताने की कोशिश करते हैं आपको कि क्या वास्तविकता। आप देखें, ये पूरे में आसपास का जो बेल्ट है, यहाँ पर खेती ही हो रही है। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब आप देखें, ये कार खड़ी है, ये यहाँ से फ्रंट शुरू होगा। ये जो छोटा सा पेड़ दिख रहा है, यहाँ से फ्रंट होता हुआ ये फ्रंट चला जाएगा ये वाली मेड़ तक, ये यहाँ तक। ये कच्चा अभी रास्ता है। पंचायत ने इस पे पत्थर, बोल्डर, मुरम वगैरह डाली हुई है। आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पारित हो जाएगी। ये अभी भी होगी तो वो बन जाएगा ये रोड। इसमें कोई संशय नहीं है कि रोड बनने में प्रॉब्लम होगा या आने जाने को लेकर आपको किसी भी प्रकार से समस्या नहीं है। तो अब हम खेत के अंदर चलेंगे। यहाँ से शाम का समय है, थोड़ा फास्ट में हम वीडियो बनाएंगे। तो ये देखें, यहाँ से ये सड़क के सामने से इसकी सरहद समाप्त होती है इस तरफ पे। इसके पीछे भी इसके बाजू में भी जो खेत हैं वो सब खेती के खेत हैं। और ये यहाँ से होती हुई ज़मीन आगे निकल जाएगी। ये मैं इस पेड़ के पास से, ये जो मैं जूम किया, और इसके बाद से पीछे निकल जाएगी और यहाँ से घूमती हुई आगे की तरफ जाएगी। आप मिट्टी देख रहे हैं कैसी है। इसमें पत्थर वगैरह हमें सामने की तरफ नहीं नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा भूरापन लिए हुए है, काली मिट्टी की श्रृंखला में ये आती है। अब हम यहाँ से अंदर चलेंगे, ज़मीन आगे निकल जाएगी और आगे का हिस्सा देखते हैं। तो हम किनारे किनारे चल रहे हैं अभी। मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले की ज़मीन है ये, है ना। मध्य प्रदेश का जो मंडला ज़िला है उसकी ज़मीन है, सामान्य वर्ग की ज़मीन है। बहुत से लोगों को फ़ोन लगाने में या फ़ोन नंबर मांगते हैं, उनके लिए मैं अपना फ़ोन नंबर जो है बोल दे रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो। 75 66 22 47 16 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। और इस वीडियो को आप जब हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, हम इसकी यथास्थिति आपको फ़ोन पर बताएंगे। तो आप देखिए, इसमें मक्का लगाया गया था, मक्के के अवशेष नज़र आ रहे हैं। ये अब फिर से बखर दिया गया है। अभी कम से कम जो हम ज़मीन दिखा रहे हैं, ये अभी ये जो टाइम चल रहा है लगभग गर्मी के समय का टाइम, और हम 45-44 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है, इसलिए हम शाम के वक्त यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ढलान लिए हुए है ज़मीन, मगर यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। आप देखें, इस तरफ भी ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, अभी हमने वो आपको नहीं दिखाया है। थोड़ा वहाँ से नीचे की तरफ ढलान लिए हुए है ज़मीन। तो ये वाला खेत भी इसी ज़मीन का हिस्सा है। ये इसकी जो भाई साहब यहाँ से चल रहे हैं, ये पूरी सरहद है ज़मीन की। और ये किनारे में थोड़ा थोड़ा ये स्टोन दिख रहा है गोल गोल, ये बहुत ही नॉर्मल है यहाँ का। बाकी इस तरफ में मैंने देखा पूरी ज़मीन पे जो जहाँ तक दृष्टि जा रही है, वहाँ पर इस ज़मीन में पत्थर हमें नहीं नज़र आ रहे थे। ये जो भाई साहब चल रहे हैं, यहाँ से ये सरहद है। इस तरह से ज़मीन अंदर को निकल जाएगी। तो ये वाला लैंड भी है टुकड़ा, ये भी है आगे वाला। ये सब धान की तैयारी की जा रही हैं। इसमें धान उगाने के लिए अभी इसको बखर दिया गया है, खंड बना दिए गए हैं ताकि इसमें धान अच्छी तरीके से पानी स्टॉक हो सके। तो ये वाला भी है, वो भी है, आगे भी है। मैं किनारे से चलूँगा
और आगे की स्थिति दिखाऊंगा मैं। सामान्य यानी रजिस्ट्री होने वाली ज़मीन है, आदिवासी वर्ग की ज़मीन है। सिर्फ आदिवासी वर्ग के लोग ही ले सकते हैं, सामान्य वर्ग के लोग नहीं ले सकते, ना ही हम दिला सकते हैं। तो ये हम किनारे किनारे से आ रहे हैं, आपको हम सरहद दिखा रहे हैं। बीच में तो पूरी ज़मीन एक जैसी है। तो आदिवासी वाली जो मैं बात कर रहा था, हमारे माध्यम से तो आदिवासी की ज़मीन आदिवासी को ही दिला पाएंगे, सामान्य व्यक्ति, सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं दिला सकते। और कोई यदि दिला दे तो बात अलग है। तो ये ज़मीन ऊपर, यहाँ ऊपर का हिस्सा है, ये इसका दूसरा हिस्सा टुकड़ा, ये सब बखर दिया गया है। वहाँ से घूमते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। बहुत बढ़िया ज़मीन है ये, मिट्टी की मात्रा पर्याप्त है। तत्काल में अभी तक हमें ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आया है जिससे हम बोले कि पानी की कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, अभी दिखा नहीं हमको। हो सकता है आसपास कहीं नाला लगा हो। का जो वालों भी है। अच्छा, तो हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर। ये ज़मीन भी है, उसी ज़मीन का हिस्सा है। तो ये ज़मीन जो है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टाइटल पूरा क्लियर है इसका। ये खंड भी है, इसके बाद ये वाला खंड भी है, ये देखें आप, और ये ऊपर वाला खंड भी है। मिट्टी देखें आप, पर्याप्त मिट्टी है इसमें, कुछ भूरापन लिए हुए है इस खेत की, इन खेतों की मिट्टी। और वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का। जो नीचे वाला टुकड़ा वो नहीं है, ठीक है। तो इसके उस साइड वाला टुकड़ा नहीं है। अब यहाँ से ज़मीन टर्न हो जाती है। आपको जितनी समझाने की कोशिश करते बन रहा है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यथास्थिति तो ज़मीन पे खड़े होने के बाद ही ठीक से समझ में आती है। अब हम जो वालों आए हैं ना, जो ऊपर आ गई, कौन सी, ये भी है। तो सर क्षमा चाहेंगे, ये ज़मीन के बाद ये टुकड़ा भी है, वहाँ तक होगी ज़मीन लास्ट तक। उसके बाद फिर जे ऐसी आ जाए ना, निकल गई और जो है नीचे। हाँ अभी तो आधे में आएगा। हम क्या है, मोबाइल के माध्यम से भी चल रहे हैं, जो कि सटीक जानकारी देता है हमको। अगला टुकड़ा कुल मिला के इन्होंने किसान ने इस पूरी ज़मीन को बखर दिया है, बिल्कुल पूरी अपडेट हो चुकी है अब अगली फसल के लिए। ये भी टुकड़ा देखिए आप, ये गहराई में है और इसको अच्छा धान के लिए बहुत बेहतरीन बना रखा। और आगे जाने तो यहाँ देखे कंकड़ पत्थर भी नहीं नज़र आ रहे ज़मीन में। हम थोड़ा फास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंधेरा ना हो पाए। तो ये जो ज़मीन है ये फसल के हिसाब से ही ज़मीन है। अब हम ऊपर से चलेंगे। ये ज़मीन का हिस्सा जो भी आए ना, तो चल रहा है जहाँ, ये ज़मीन के ऊपर से भी चल रहा हूँ मैं। ये नीचे वाला हिस्सा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है। ये वाले में मक्का लगाया जाता है। इसमें भी मिट्टी है, कुछ बीच बीच में कुछ पत्थर भी है इस वाले टुकड़े में। इसमें मक्के की फसल लगाई गई थी। ज़मीन बाकी बढ़िया है। मध्य प्रदेश मंडला ज़िले की ज़मीन है ये। अंतिम होगा झुका है, ये लास्ट छोर है ज़मीन का।
अब हम बीच के हिस्से में और दिखाने की कोशिश करेंगे। शाम होते जा रही है। ये वाला टुकड़ा भी है, देखें आप, इसमें भी बखर दिया गया है। कुल मिलाकर पूरी ज़मीन में मिट्टी की मात्रा पर्याप्त है। और ये जो सामने जो रोड दिख रहा था, वो रोड दोनों तरफ दोनों गांव की कनेक्टिविटी बनाता है। अभी जानकारी मिल रही है कि ज़मीन और ऊपर भी है। अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं ऊपर। तो इसमें भी देखें आप, इसमें कंकड़ पत्थर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन उसके साथ मिट्टी भी पर्याप्त है। ये देखें, ये रहा इसका लेवल, नीचे जा रहा है। इसमें कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं हमें, लेकिन इसमें मिट्टी प्लस है अच्छी से, अच्छी मात्रा में। जवाली बहुत बड़ा एरिया है ये इस तरह के कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन आप देखो मिट्टी वही है जो मिट्टी होना चाहिए। उस नीचे देखी थी, ये सब साफ़ हो जाएंगे। इसमें भी मक्का लगाया जाता है। ये थोड़ा स्टोन है इसमें छोटे छोटे, ये नुकसान नहीं करते, इसमें भी बढ़िया फसल होती है। बहुत बड़े पत्थर नहीं दिख रहे हैं ऐसे, कुछ कुछ हैं एक आध दो टुकड़ों में। ये टुकड़ा भी है। ये पूरा टुकड़ा है। जो महुआ वालों वो भी है? ये भी है आगे। ज़मीन बहुत बड़ी है, ये अंदर तक चली गई पूरे में। यहाँ हमें खुदाई दिख रही है। उस खुदाई को, हालांकि मिट्टी तो आप देखते ही आ रहे हैं वीडियो में, लेकिन हम खुदाई के नज़दीक जाएंगे तो आपको ठीक से समझ में जाएगा कुछ खुदा हुआ है कि मिट्टी का लेवल जो है कितनी गहरी जाती है। यहाँ पर पर्याप्त मिट्टी, एक फसल को लगाने के हिसाब से जितनी मिट्टी की आवश्यकता है उतनी मिट्टी इस पर है। ये घर भी दिख रहा है, देखिए आप, यहाँ पर इस ज़मीन से लगा हुआ ये घर है। अब इसमें बिजली की क्या व्यवस्था हम जाके अभी वहीं पर देखेंगे। और ये सामने हमें यहाँ पर गांव भी नज़र आने लगा। जा भी आए ना, ये ज़मीन भी है पूरी। ये ऐसा ही रास्ता बना हुआ है, इसको आप सरकारी ना समझें, ज़मीन से ट्रैक्टर गुजरती है, इसलिए ऐसा रास्ता है। अब ये देखें आप, यहाँ ज़मीन से मुश्किल मुझे लगता है कि 50-100 मीटर पे सामने गांव नज़र आ रही है। और फिर एक ये घर यहाँ पर पेड़ के पीछे। हम यहाँ आओ, ऐसे आओ। अब हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। आसपास का वातावरण बहुत बढ़िया है, पेड़ पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं, अच्छा लगता है। ये वाला टुकड़ा थोड़ा कंकड़ पत्थर वाला नज़र आया हमें। बाकी की ज़मीन जो है वो अच्छी है। तो मंडला जो ज़िला है, ज़िला मुख्यालय, वो मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। तो आने जाने को लेकर दिक्कत नहीं है। अभी प्रेजेंट में मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर के बाद का 1 किलोमीटर हुई है कच्चा रास्ता, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये कच्चा जो रास्ता दिख रहा है ये देखेगा। इसके बाद आपको सीसी रोड मिल जाएगा, गांव मिल जाएगा। अपन उस तरफ से आए थे, है ना, हम अभी उस तरफ वाले बेल्ट से आए थे, और अब हम ऐसा घूम के और ये दूसरे वाले इसमें आए। ये थोड़ा, ये सब गहराई में है जो दिख रहे हैं खेत, क्योंकि इनमें धान बहुत बढ़िया होती है, पानी स्टॉक होते रहता है, और ऊपर से जो पानी आता है वो निकलते भी रहता है। तो इसमें भी छोटे छोटे पत्थर कुछ नज़र आ रहे हैं, जो कि बहुत इशू नहीं है। 17 एकड़ का लैंड है।
ये नहीं है आगे, मना कर दिया हमारे सहयोगी ने कि आगे नहीं जाना है। मैप हमें सारा रास्ता बता रहा है। ये अब हम दूसरे बेल्ट पे आ गए। ये देखिए, ये इस तरह से है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, 26 मई का वीडियो देख रहे हैं। 26 मई बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ, बढ़िया है। यहाँ जैसा आप जो बनाना चाहें मकान वकान के लिए, ये वाला ऊंचा हिस्सा सबसे अच्छा है। इसमें चारों तरफ पेड़ पहाड़ पर दिख रहे हैं, पौधे पेड़, तो यहाँ बहुत बढ़िया बनेगा। ये ज़मीन में बिल्कुल नहीं है पत्थर। ये गांव सामने नज़र आ रहा है आपको, फिर से जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। ज़मीन के नज़दीक में आसपास में छोटे बड़े गांव लगे हुए हैं। तो यहाँ से मुख्य मार्ग जो है हाईवे की श्रृंखला में जो आता है, स्टेट हाईवे, वो मुझे लगता है 6 से 7 किलोमीटर है बस। ये पूरा है, ये जो दिख रहा है सामने, ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है। एक के बाद आगे ऐसे निकल जाए। और जो ऊंचो वालों जो ऊंचो वालों नहीं, हाँ, जो निकल सकते हैं ऐसे घूम जाए। तो ये जो ऊंचा वाला दिख रहा है, इसके जस्ट किनारे से होती हुई ज़मीन ऐसे आगे निकल जाएगी। इसको भी बखरा गया था, बारिश की वजह से ये बैठ गया थोड़ा सा। अभी मुझे लगता है हम सबसे ऊंची जगह में आ गए हैं। ज़मीन की ऊंचा नीचा भाग है इसका, बिल्कुल पूर्णतः समतल नहीं है। ये सबसे ऊंची जगह है इस ज़मीन की। तो आप देखें, ग्रामीण लोग यहाँ से गुजर रहे हैं मोटरसाइकिल से, रेगुलर एक गांव से दूसरे गांव में आना जाना करते रहते हैं। पैदल भी जा रहे हैं लोग बाग, महिलाएं। अब यहाँ कुछ बीच बीच में लाल मिट्टी आ गई है, लेकिन पत्थर नहीं है इनमें। पानी के लिए आपको यहाँ जो गहरा वाला हिस्सा है, इनमें आप कुआं खुदवा सकते हैं। यदि बोर करवाते हैं तो 200-250 फीट आप मान के चलें अधिकतम। इसमें आसपास बंद हो जाता है, लोग बाग बंद करवा देते हैं। मैप में तो हमने वैसे ही दिखाया कि आसपास का एरिया जो है खेती किसानी होती है इस ज़मीन के आसपास, तो उसमें कोई शंका नहीं है। गांव भी नज़दीक है। थोड़ा अभी फ़िलहाल में कच्चा रास्ता दिख रहा है, लेकिन मुरम वगैरह डाल दी जाती है उस पर पंचायत की तरफ से, और आगामी समय में ये ब्लैक रोड में परिवर्तित हो जाएगी, तो और ज़्यादा सुगम हो जाएगा यहाँ आना। बाकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टोटल बनी हुई है। आप ज़मीन में आने में कोई रोकने वाला नहीं है। मूल्य और जो भी जानकारी है वो, इसके अलावा और जो भी
बच रही हैं जानकारी, वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं मध्य में आके खड़ा हुआ हूँ, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये जो पेड़ दिख रहा है ये यहाँ से फ्रंट होता हुआ ये यहाँ तक जाएगा। इतना बहुत है किसी भी खेती की ज़मीन के लिए, अंदर बाहर आने जाने के लिए पर्याप्त हो जाता है। कोई प्लॉटिंग तो करना नहीं है यहाँ पे, और इतना है कि इसमें कई गाड़ियाँ एक साथ आना जाना कर सकती हैं। ये दृश्य देखें यहाँ का, ये तो जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा था, जो बात, ये देखें आप, ये मुरम है, स्टोन है, ये पंचायत ने अभी डलवाया है इसको। अब कुछ दिन बाद इसका और लेवल मिला देगा या जो भी है। तो कोई पर्सनल आदमी इतना लंबा नहीं डालता, आगे से चला आ रहा है, ये हमने देखा है। तो ये पूरा सरकारी लैंड है, सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है अंदर आने जाने के लिए। आसपास भी देखें ये सब खेती हो रही, तो रोड की कनेक्टिविटी बनी हुई है यहाँ पर बढ़िया। तो अब हम यहाँ से बाहर हो रहे हैं, आगे चल के आगे का जो स्थिति है वो हम और दिखाएंगे। तो हम लोग ये मुख्य मार्ग पर आ गए, यानी प्रधानमंत्री सड़क पर आ चुके हैं, कच्चे रास्ते से बाहर निकलकर।